हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, हाउ आर यू? फाइन ना बच्चों। मैं आपकी हिंदी की टीचर सविता सक्सेना हूँ और आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगी। हिंदी पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये है कि क्लास 5 में आप लोगों के हिंदी लिटरेचर और हिंदी लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन बच्चों 6 ऑनवर्ड्स आपका एक ही पेपर होगा हिंदी, और उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी पहले, और उसके बाद आपको आगे का कार्य कराऊंगी। देखिए क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी, यूनिट टेस्ट बच्चों 20 मार्क्स का आता है, 20 नंबर का आता है। निबंध लेखन 10 नंबर का, पत्र 6 नंबर का, अपठित गद्यांश 10 नंबर का, शब्द शक्ति और पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं 24 नंबर के। इस तरह से आपका हिंदी लैंग्वेज का पोर्शन बच्चों 50 नंबर का आता है, और हिंदी लिटरेचर का जो पोर्शन होता है उसमें 30 नंबर का दिया जाता है। 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 2 एक्सट्रैक्ट होती हैं और 1 कवितांश का और 2 आपके पाठों का होता है। इस तरह से 20 नंबर का यूनिट टेस्ट, 50 नंबर का लैंग्वेज पोर्शन और 30 नंबर का आपका लिटरेचर पोर्शन आता है। अब मैं आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत आज पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द कौन कौन से आपके सिलेबस में हैं ये बतलाऊंगी। ये देखिए आपकी व्याकरण संबोध भाग 6, ये आपकी इस सेशन की प्रेस्क्राइब्ड बुक है, जो आप लोग लॉकडाउन ख़त्म होते ही आप लोग खरीद सकते हैं और अवेलेबल हो जाएगी। देखिए ये सबसे पहले मैं बताऊंगी पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं पहले मैं ये बताऊंगी। पर्याय बच्चों, पर्याय होता है किसी चीज़ के समान अर्थ, तो समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पिता का जनक, अब्बा जन्मदाता। ऐसे ही सांप का व्याल, भुजंग, विषधर। तो ये एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं और अनेक अर्थ एक जैसा अर्थ उनसे प्रकट होता है, तो ये होते हैं समानार्थक या पर्यायवाची शब्द। अब मैं आपको जो पर्यायवाची शब्द बता रही हूँ ये आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट करते जाएंगे। मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। पिता का जनक, अब्बा जन्मदाता। जो जन्म देने वाले होते हैं उनको जन्मदाता कहते हैं, ये पिता का पर्याय है। माता, माँ, जननी, अम्बा, अम्मी। अम्मी को भी माता कहते हैं बच्चों, अम्बा को भी, जननी और माँ, ये सब माता के पर्याय हैं, यानी माता के समानार्थक शब्द हैं। पुत्र, बेटा, सुत, तनय। पुत्री, बेटी, सुता, कन्या। बालक का बच्चों बच्चा, शिशु, लड़का। मनुष्य, मानव, नर, मनुज। मित्र, दोस्त, सखा, सहचर। बहू, पुत्र की जो वधू होती है, पुत्र की बहू होती है, उसको बहू कहते हैं। पतोहू, वधू, वधू माने भी बहू। संबंध, नाता, रिश्ता, ताल्लुकात। जो ताल्लुकात होते हैं, रिश्ते होते हैं, उसको वो संबंध के अंतर्गत आते हैं, तो संबंध के पर्यायवाची हुए नाता, रिश्ता, ताल्लुकात। बहन, भगिनी, सहोदरा, बहन। ये हैं बच्चों पशु पक्षी संबंधी शब्दों के पर्यायवाची। पशु, जानवर, ढोर, मवेशी। पक्षी, खग, विहग, पखेरु। मोर, मयूर, केकी, नीलकंठ। बैल, वृषभ, सांड, पशु। गरुड़, खगराज, खगेंद्र, खगेश। ये बच्चों रिश्ते, नाते, संबंध सूचक शब्दों के पर्यायवाची से लेकर के जो पिता से लेकर खगेश तक आपके सिलेबस में हैं, और ये पर्यायवाची शब्द आप अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी बनाकर उसमें नोट कर लेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको विलोम शब्द। विलोम, विपरीतार्थक शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जो विपरीत अर्थ देते हैं, जो उल्टा अर्थ देते हैं, उनको विपरीतार्थक शब्द और विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे अच्छा का बुरा। आकाश, जो ऊंची चीज़, जो आसमान, आकाश को कहते हैं, और नीचे क्या होती है, धरती, उल्टा अर्थ देते हैं, उसको विलोम शब्द कहते हैं। अब आपके सिलेबस में कौन कौन से विलोम शब्द हैं देखिए, इनको आप नोट करते जाइएगा। मैं बोल रही हूँ। जड़, जिसके अंदर जान नहीं होती है वो जड़ होते हैं,
और जिसके अंदर जान होती है, प्राण होते हैं, वो चेतन। जड़ का चेतन, खरा का खोटा, हिंसा का अहिंसा, शुरू का खत्म, अनुज अग्रज छोटे भाई का बड़ा भाई, अनुज माने छोटा भाई, अग्रज माने बड़ा भाई, खूबसूरत का बदसूरत, ध्यान रखिए खूबसूरत का कुरूप नहीं होगा, ठीक है, खूबसूरत का बदसूरत होगा। तम का, तम माने अंधकार, प्रकाश माने रोशनी, तम का प्रकाश, क्रय कोई चीज़ खरीदना, विक्रय कोई चीज़ बेचना, क्रय का विक्रय, मित्र का शत्रु, महात्मा का दुरात्मा, उच्च का निम्न, कम का ज़्यादा, अमीरी का गरीबी, आदर का निरादर, बंद का खुला। ये सब बहुत ही सरल हैं, आपको सब स्पष्ट हो रहे होंगे। बदतर का बेहतर, बहादुर का डरपोक, आकाश का पाताल, रोगी का निरोगी, नवीन का प्राचीन। आगे देखिए बच्चों, मृत्यु का जीवन, अच्छा का बुरा, मारना का बचाना, आदि का अंत, छोटा का बड़ा, स्वरूप सुंदर रूप, कुरूप बुरा रूप, स्वरूप का कुरूप, अंधेरा का उजाला, सुख का दुख, दोस्त का दुश्मन, सन्यासी जिसने सन्यास ले लिया वो सन्यासी, जो गृहस्थ आचरण करता है, गृहस्थ जीवन बिताता है, उसको गृहस्थ कहा जाता है, ऊंचा का नीचा, अल्प का अधिक, राजा का रंग, सम्मान का अपमान, बंधन का मुक्ति, बदनामी का नेकनामी, वीर का कायर, व्योम माने आकाश, धरा माने पृथ्वी, आकाश का पृथ्वी, ऐसे व्योम का धरा, अस्वस्थ का स्वस्थ, नया का पुराना। ये बच्चों जड़ से लेकर के नया तक आपके विलोम शब्द हैं जो आपके सिलेबस में हैं। इनको आप हिंदी लैंग्वेज की एक अलग कॉपी बना करके उसमें लिख लेंगे। हिंदी लिटरेचर की कॉपी अलग बनेगी, लैंग्वेज की अलग बनेगी। ये आप हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में इतना वर्क कर लेंगे। आगे की वीडियो में मैं आगे का वर्क कराऊंगी और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं आप लोग की कॉपी चेक कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू चिल्ड्रन।